जहां कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस में वापसी के लिए आवेदन दिया है। कांग्रेस में वापसी को लेकर बृहस्पति सिंह बोले, सरकार जाने के बाद विचलित हो गया था। आवेश में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कुछ बातें कह दी थी। मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से क्षमा मांगता हूं। मैंने वापसी के लिए आवेदन दिया है, बृहस्पति सिंह ने कहा है। वहीं टीएस सिंहदेव को बताया मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु। टीएस सिंहदेव महाराजा हैं, हम पीढ़ियों से उनकी प्रजा हैं। टीएस सिंहदेव मुझे माफ करेंगे, ऐसा विश्वास है। सभी नेताओं की वापसी के बाद सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। तो अहम खबर आपको बता दें, बृहस्पति सिंह जिस तरह से पूर्व विधायक, हालांकि उन्होंने बातचीत की है और ये कहा है, माफी एक तरह से उन्होंने मांग ली है। कई तरह की जब बातें उनके द्वारा की गई थी, अब उनके बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। वो एक तरह से माफी मांग रहे हैं। और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत उनके साथ की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं का घर वापसी अभियान चल रहा है। कांग्रेस के ऐसे नेता जो किसी कारण से निलंबित हो गए थे, निष्कासित हो गए थे, वे फिर से घर वापसी के लिए आवेदन दे रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे अहम किरदारों में से एक बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ है। बृहस्पति सिंह जी भी उन नेताओं में शुमार थे जो विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से दूर हो गए थे, कांग्रेस से निष्कासित हो गए थे। बृहस्पति सिंह जी, एक बार फिर से आपका आवेदन पार्टी के पास पहुंचा है। आपने फिर से आग्रह किया है कि आपको वापस लिया जाए। क्यों आप दूर हो गए थे और क्यों वापस आना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल से विपक्ष में थे। लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने लाठी खाया, जेल खाया गया, दर्जनों मुकदमे हम लोग खिलाफ हुए। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने खून पसीना बहा के कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में वापस लाया था। इसलिए हम लोगों का डर था कि हमारी सरकार न चला जाए। इसलिए जो हमारे नेताओं का कई तरह की बयान आता था, उससे हम लोग बड़े विचलित थे, बड़े दुखित थे। और छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार भारी बहुमत से हमारी सरकार बनाई। जब छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 सीटों से हम लोगों ने 68 सीटों से जीत कर आया, सरकार हमारी बनी और बहुत बेहतर सरकार चल रही थी। उस बीच में लगातार हमारे नेताओं की मनमुटाव बयान आने से हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि जनता इससे बड़ा विचलित हो जाएगी और नाराज होकर हमको बेदखल न कर दे सरकार से। इसलिए हम लोग चिंतित थे कि सरकार से हम बाहर न हो जाए। और जब इन लोगों ने हमारे सिटिंग 22 विधायकों का टिकट काटा, उसी दिन लगने लगा कि ये सरकार अब कहीं गिर न जाए, बदल न जाए। और पराजय होने के बाद लगातार जो गतिविधियां थी, उससे हम लोग बड़े विचलित थे, दुखित थे। इसलिए मैंने कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ में बयान दिया था, जिसके खिलाफ मेरे विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, है ना, जिससे मैं भी बहुत अपने आप में विचलित महसूस किया और मुझे लगा कि मेरे से गलती हो गई, चूक हो गई, हमें वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। और इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबके साथ में मैं सार्वजनिक रूप से भी माफी चाहता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को अगर मेरे वक्तव्य से, मेरे बयान से अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब फिर से आप वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि आप लोगों की वापसी के लिए समिति बनी और वापसी हो भी जाएगी। क्या आपके मन में है, क्या एक साल में क्या महसूस किया आपने कांग्रेस से दूर रहकर? देखिए, ये तो ऐसा लगता है जैसे एक तो रहा सवाल कांग्रेस से, हम लोगों के खून में, रग रग में शुरू से कांग्रेस में रहा। जब से राजनीतिक जिंदगी में आए, शुरू से कांग्रेस में रहे, तो अपने घर छोड़ के दूसरे घर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और पार्टी से अलग होने के बाद ऐसा लगता है कि अपने घर से ही हम बेदखल हो गए हैं, ऐसा महसूस हुआ। एक साल के अंदर जो मैंने आभास किया, बड़ा विचलित महसूस हुआ। लेकिन बृहस्पति सिंह जी, सबसे बड़ा पेच उस समय भी आपको लेकर महाराज साहब थे। महाराज साहब के खिलाफ आपने बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी। अभी भी महाराज साहब का क्या वीटो नहीं होगा और क्या महाराज साहब को कहेंगे आप? देखिए, महाराज साहब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा और महाराजा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादाओं ने उनकी प्रजा रही है, उनके बाप दादाओं का। तो हम लोगों का कई पीढ़ियों का संबंध है। राजनीतिक परिस्थिति आती है, कभी कभी हम कुछ न कुछ एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर बैठते हैं और अगर हमारे उन बयानों से उनको कुछ ऐसा ठेस पहुंचा होगा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे वो राजा महाराजा हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सियान हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हें क्षमा करना चाहिए। क्षमा कर देंगे लगता है आपको? बिल्कुल, हमेशा क्षमा करते रहे हैं और क्षमा करना चाहिए। हमारे राजा हैं, महाराजा हमारे अभिभावक हैं, हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, तो उनको क्षमा करना चाहिए। आप लोगों के आने से कितनी मजबूती मिलेगी? पूर्व विधायकों के या जोगी परिवार के आने से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? निश्चित ही हम
सब अगर एक होते हैं तो सरकार वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास है। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि आप एक हो और हम सरकार आपका बनाए। आपस में हम लोगों की आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण छत्तीसगढ़ की जनता में नाराजगी थी और हमारी सरकार गई है। अगर जिस दिन हम एक हो जाएंगे, अब भाजपा की कोई हिम्मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हमको बेदखल कर पाएगी। अच्छा, आप वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कोई शर्त है? किन शर्तों के तहत आएंगे, क्या होगा? नहीं, कोई शर्त नहीं। पार्टी में अपने घर में वापस आने के लिए और अपने घर का काम करने के लिए, अपने संगठन का काम करने के लिए कौन सी शर्तें होता है? कोई ऐसी शर्त नहीं। पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है, हम सभी कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। तो बृहस्पति सिंह को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव उनके मार्गदर्शक है, गुरु है, और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ विचलित होकर उन्होंने टिप्पणी की थी और अब वे अपनी घर वापसी करना चाहते हैं, बगैर किसी शर्त के एक कार्यकर्ता के रूप में वापस आना चाहते हैं। ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि उनकी वापसी कब हो पाती है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर। तो बृहस्पति सिंह के अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है। पार्टी निर्णय लेगी कि क्या वाकई उन्हें अपने खेमे में वापस लेना है या फिर नहीं लेना है। चलिए